हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग की रीजनिंग एबिलिटी की सीरीज चल रही है ये वाली, जिसके अंदर हम लोग आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क प्री, क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क प्री, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ प्री एंड क्लर्क प्री एंड मेंस। हम इन सारे एग्जाम्स को फोकस करके टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोग रीजनिंग में काफी सारी क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की क्लास 0 है, जिसमें हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग 3 क्लासेस और करेंगे, जिसमें अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे। इनइक्वालिटी की बात करें तो हमारे पास, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लासेस का बता दूं। ये वाली हमारी फाउंडेशन क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल बेस से बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के लिए। इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे क्लास 1, जिसके अंदर हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। फिर हम लोग क्लास 2 करेंगे। क्लास 2 के अंदर मिसिंग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए जाएंगे, मिसिंग इनइक्वालिटी। और फिर क्लास 3 होगी इसकी, जिसके अंदर हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे। हमारे आरआरबी पीओ मेंस तक हम लोग मिसिंग इनइक्वालिटी करेंगे और उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे। मेजॉरिटी जो हमारे क्लर्क प्री क्लर्क मेंस के क्वेश्चन है, वो फाउंडेशन और क्लास 1 के क्वेश्चंस में पूरे हो जाएंगे। इनइक्वालिटी की हम लोग जब बात करते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी में ये 5 रिलेशनशिप्स होते हैं। कोई भी दो एंटिटीज, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि आपकी क्लास में 5 लोग हैं। आप क्लास में हो, आपकी क्लास में 5 लोग हैं, आपको मिलाकर ए बी सी डी ई, ठीक है। असेंबली लाइन में खड़ा कर दिया। स्कूल में जब असेंबली लाइन पहले लगती थी, तो हाइट के अकॉर्डिंगली लगती थी। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा छोटी, वो सबसे आगे, है ना। अब उसमें कई बार कुछ लोगों की हाइट सेम हो जाती थी, है ना, वो ऐसे छोटा मोटा उसमें फर्क हो जाता था। बट अगर हम देखें, मान लो बी और सी है, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। पहला, बी सी से बड़ा हो सकता है। दूसरा, बी सी के बराबर हो सकता है। तीसरा, बी सी से छोटा हो सकता है। इसके अलावा जब रीजनिंग में इनइक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें दो रिलेशन और आ सकते हैं। जैसे अगर हमें पता नहीं कि बी सी से बड़ा है या बी सी से बराबर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, या फिर ये भी बोल सकते हैं बी कैन बी लेस देन इक्वल्स टू सी। यही रिलेशनशिप हो सकते हैं। यही रिलेशनशिप हमें देखने होते हैं हमारे इनइक्वालिटी के अंदर। अब इनइक्वालिटी में जो सवाल होंगे, कई तरीके से सवाल आ सकता है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि हमें ए दे रखा है। ए के लिए हमें बोला हुआ है कि ए बी से बड़ा है। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि बी जो है सी के बराबर है। एक कंडीशन और दी हुई है कि डी जो है वो सी से बड़ा है। डी जो है सी से बड़ा है। अब इसमें बोला गया है कि ए और डी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करो। अब एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी ये इनइक्वालिटी के साइन इंटरचेंज हो गए, जैसे ए और डी है ना, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी के साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। जहां पर भी इनइक्वालिटी के साइन इंटरचेंज हो गए, वहां पे रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास, हम ये दो इक्वेशन लेकर चलते हैं अगली स्लाइड में पहले। अब ये सवाल देखने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c लिखा है। तो क्या हम a और c को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। a जो है c से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही p लेस देन q लेस देन r लिखा हुआ है। क्या हम p और r को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। p जो है लेस देन r हो जाएगा। अब ये हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू b ग्रेटर देन c। तो क्या इसका मतलब a ग्रेटर देन c हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका मतलब b ग्रेटर देन c हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट यहीं पे अगर a लेस देन c पूछता, तो गलत हो जाता। a इक्वल्स टू b सही है, a ग्रेटर देन b ये गलत हो जाता, क्योंकि ये तो हमें दे नहीं रखा है। जैसे शिलॉक्स में हमारी डेफिनेट कंडीशन होती है, इसमें भी हम लोग डेफिनेट कंडीशन पर ही बात करते हैं हमेशा। जैसे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब a b से बड़ा भी है या फिर a b के बराबर है। सिमिलरली a लेस देन b दे रखा है, मतलब a कैन बी लेस देन b और a इक्वल्स टू b। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ये आइदर और में कंडीशन चलती हैं। अब ये छोटे से एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर क्या है, m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन o ग्रेटर देन p गिवन है। पूछा है कि क्या m ग्रेटर देन p है। बिल्कुल है, क्योंकि क्योंकि m जो है सबसे बड़ा दिख ही रहा है, तो m ग्रेटर देन p हो गया। क्या o ग्रेटर देन m है? नहीं है, क्योंकि m n से बड़ा है, n o से बड़ा है, तो फिर m o से भी बड़ा हो गया, तो o ग्रेटर देन m फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लेस देन में चल रहा है, k l से छोटा है, l m से छोटा है, m n से छोटा है। दैट मीन्स n सबसे बड़ा हो गया, k सबसे छोटा हो गया। तो क्या k n से बड़ा है?
ये दोनों केसेस हो, पहला वाला तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि n जो है ग्रेटर है, दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा क्योंकि k तो सबसे ज्यादा छोटा है। कुछ इस तरह से हमारे इनइक्वालिटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होंगे। अब ये देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें दिया है m n o तीनों बराबर दिए हैं, m n और o तीनों बराबर दिए हैं और o ग्रेटर देन p डिफाइंड है। तो क्या m ग्रेटर देन p हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि m n o तीनों बराबर है। अगर o ग्रेटर देन p दे रखा है तो o की जगह मैं m भी रख सकता हूँ, n भी रख सकता हूँ, और o ग्रेटर देन p ये तो ट्रू है ही है। नीचे वाला देखते हैं, इसमें x की वैल्यू y से ग्रेटर देन दे रखी है, बट y z और w बराबर दिए हुए हैं। तो क्या x ग्रेटर देन w हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, y की जगह आप z भी रख सकते हो, w भी रख सकते हो। बट क्या x लेस देन w हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, x लेस देन w नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब एक कंडीशन और इसमें हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, a ग्रेटर देन b इक्वल टू c ग्रेटर देन d। यहाँ पूछा है कि क्या a d से बड़ा है। देखो a जब b से बड़ा है ना, और b और c बराबर है, मतलब a c से भी बड़ा हो गया, a c से भी बड़ा है, c d से बड़ा है, तो a ऑटोमेटिकली d से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, c को a से बड़ा पूछा है, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये वाली ट्रू नहीं होगी। 10 में क्या दिया हुआ है, P इक्वल्स टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू एस। हमसे पूछा है क्या P ग्रेटर देन S है, Q की जगह हम P रख सकते हैं, R की जगह S रख सकते हैं, तो P ग्रेटर देन S ऑटोमेटिकली हो गया। Q ग्रेटर देन R ये हमें दिया ही रखा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। क्लियर है? नहीं समझ आता कुछ भी, उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिए, सॉरी टेलीग्राम करिए अगर कोई भी समझ नहीं आता है तो। सिंपल सिंपल, अभी तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें दे रखा है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c ग्रेटर देन d। पूछा है a और d का रिलेशनशिप। a और d का क्या रिलेशनशिप है? जब पूरी इनइक्वालिटी आप देखो, अब ऐसे बड़ी इनइक्वालिटीज में ना आप देखो, यहाँ पे पूरी एक तरफ जा रही है, d से आगे जो भी कुछ है c d से बड़ा है, c d से बड़ा है। अब a जो है c से बड़ा भी हो सकता है, c के बराबर भी हो सकता है, a जो है c से बड़ा भी हो सकता है, a जो है c के बराबर भी हो सकता है, ड्यू टू abc का रिलेशनशिप। बट क्योंकि c d से बड़ा दिया हुआ है, c इज ऑलरेडी गिवन एज ग्रेटर देन d, तो क्या a ग्रेटर देन d हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d हो जाएगा? अब देखो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है c ग्रेटर देन d, c इक्वल्स टू d। अब जो c इक्वल्स टू d है, ये तो ट्रू नहीं रहेगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ c ग्रेटर देन d रहेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगी? स्टेटमेंट में दो कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इसमें दो कंडीशन है, अगर दोनों ट्रू होंगी मैं तभी इसको ट्रू मानूंगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर मेरे पास c ग्रेटर देन इक्वल टू d दिया है, इसका मतलब c इक्वल टू d, c ग्रेटर देन d। मुझे ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तब जाके ये कंडीशन ट्रू बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगला सवाल देखते हैं। p ग्रेटर देन q दिया हुआ है, q ग्रेटर देन इक्वल टू r दिया हुआ है, r इक्वल टू s दे रखा है। p और s का रिलेशनशिप पूछा है। क्योंकि p यहाँ पे q से बड़ा डिफाइंड है ऑलरेडी, तो p s से भी बड़ा डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब q का क्या रिलेशन दिया हुआ है, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू r इक्वल्स टू s। इसका मतलब q इक्वल्स टू s भी ट्रू हो जाएगा, q ग्रेटर देन s भी ट्रू हो जाएगा। बट दोनों में से क्या कोई एक ट्रू हो पाएगा? नहीं, मुझे दोनों ही दोनों ट्रू चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। मेरे पास डेफिनेट नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि हो सकता है q इक्वल्स टू s हो। अगर q इक्वल्स टू s मेरा हो जाता है इस कंडीशन में, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, हम किसी एक को ट्रू नहीं मान सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है m इक्वल्स टू n, n लेस देन इक्वल्स टू o, o लेस देन p। पूछा है m लेस देन p, क्या m लेस देन p है? आप ध्यान से देखो, इसमें पेन चलाने की भी नीड नहीं होगी कभी भी इस तरह के सवालों में। ध्यान से देखो, p सबसे बड़ा है और m और n बराबर हैं, तो m लेस देन p ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। सही बात है। n लेस देन इक्वल्स टू p, n जो है o से लेस देन इक्वल्स टू तो है, बट क्योंकि p अपने आप में, मेरी इक्वेशन ये बन रही है ना, n लेस देन इक्वल्स टू o लेस देन p, p क्योंकि o से बड़ा है। अब p के लिए तो इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है ना कहीं पे, तो फिर p की ये इक्वल टू वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, जिस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा।
अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या गिवन है, a लेस देन इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, c इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू डी। अभी देखो कि यहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू डी है, a लेस देन इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c लेस देन इक्वल्स टू d। देखो अब a और b का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन तो ट्रू है ना। बी और सी का रिलेशनशिप भी सही है, सीधा सीधा आ रहा है सी और डी का, मतलब लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर भी आ रहा है, ये इक्वल्स टू है ही है, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ भी बन रहा है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू डी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लेस देन इक्वल्स टू के रिलेशनशिप चल रहे हैं। बट अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी की बात करूं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर का तो रिलेशन ही नहीं बना है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू डी इस केस में ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, y ग्रेटर देन z, z इक्वल्स टू w। x और w का रिलेशनशिप पूछा है इक्वल्स टू में, क्या इक्वल्स टू में ट्रू होल्ड करेगा, क्योंकि एक ये सॉरी ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन का ऑलरेडी गिवन है बीच में साइन, तो ये रिलेशनशिप ट्रू होल्ड करेगा। w इज ग्रेटर देन x, ये तो होल्ड ही नहीं करेगा क्योंकि x सबसे बड़ा गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, k ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, m ग्रेटर देन n। k और n का रिलेशनशिप पूछा है, जब डायरेक्टली डिफाइंड है कि मेरे पास ग्रेटर देन के साइन आ गए, मतलब k ग्रेटर देन n ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली l के केस में l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ग्रेटर देन n, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी n इस l की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स l ग्रेटर देन n ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी में मान लो इसी में मुझे दिया होता है l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, यहाँ पे l ग्रेटर देन n ट्रू होता, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो इसी कंडीशन में है ना, मेरे को ये कंडीशन दी होती l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इक्वल्स टू o, ठीक है, और इसमें मुझसे कंक्लूजन पूछा जाता l इक्वल्स टू o, l ग्रेटर देन o, है ना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन होता है, सेकंड कंक्लूजन होता है। इस केस में रिलेशनशिप क्या बन रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो l ग्रेटर देन इक्वल्स टू o बन रहा है, दैट मीन्स ये भी बनेगा ये भी बनेगा, तो दोनों ही चाहिए होंगे। तो इस केस में आइदर 1 और 2 ट्रू होता है इस केस में, ठीक है। ऐसे केस में आइदर 1 और ट्रू, अगर सिर्फ इंडिविजुअली l इक्वल्स टू o या फिर l ग्रेटर देन o पूछा जाता तो वो हमारा गलत होता ना। कंडीशन ये ना कि या तो l o से बड़ा है या फिर l o के बराबर है, तो ये आइदर n, तो ये आइदर 1 और 2 में ट्रू हो जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मुझे दे रखा है a ग्रेटर देन b इक्वल्स टू c लेस देन d। एक और दे रखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c लेस देन d। अब ये देखो, इस कंडीशन में जहां पर ये साइन रिवर्स हुए ना, इधर राइट वाला हो गया इधर लेफ्ट वाला हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ये साइन और ये साइन रिवर्स हो गए, जहां पर साइन रिवर्स हो रहा है वहां पे हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स इसी लाइन को अगर मैं दोबारा लिखता हूँ, a ग्रेटर देन b इक्वल्स टू c लेस देन d, a से b का रिलेशन निकल सकता है, b से c का रिलेशन रख सकता है, c के आगे का रिलेशनशिप हम नहीं निकाल सकते। सिमिलरली b से c तक निकल सकता है, c से d तक निकल सकता है, बट b से पहले का रिलेशनशिप हम नहीं निकाल सकते अगर d के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में अगर बात करते हैं a के रेस्पेक्ट में, a से b तक का रिलेशनशिप निकल सकता है, c तक का निकल सकता है, c से आगे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। और d के रेस्पेक्ट में बात करें, b से c तक का आ जाएगा, c से d तक का आ जाएगा, बट b से a का रिलेशनशिप नहीं निकल पाएगा। तो जब भी इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज होती है वहां पर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है, वहां पे हमारा आंसर नहीं आ पाता है। मैं आपके आगे दो इक्वेशन लिखता हूं पहली, ठीक है। पहली इक्वेशन है a ग्रेटर देन b, b greater than equals to c, it is equals to d and d is greater than e, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ a greater than b equals to c greater than equals to d is less than e, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन में देखूं, मुझे अगर मान लो ए का रिलेशन डिफाइन करना है सबके साथ में, ए का रिलेशन में बी के साथ डिफाइन कर रहा हूँ, सी के साथ डिफाइन कर रहा हूँ, ई के साथ, ठीक है, बी सी डी और ई के साथ मैंने डिफाइन कर दिया। ए और बी का क्या रिलेशन है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए और सी का क्या रिश्ता होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, बी जो है सी से बड़ा है और बी सी के बराबर भी है। अगर मैं सिर्फ बी और सी के रिश्ते को देखूं
तो B इज ग्रेटर देन C एंड B इज इक्वल टू C, यही हमने पीछे समझा था। इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों हो सकते हैं ऐसे में। तो अगर A B से बड़ा है, दैट मीन्स A हमारा C से भी बड़ा हो जाएगा, तो A जो है C से बड़ा हो जाएगा। और अगर B C के बराबर है बट A तो B से बड़ा है ना, इस केस में A C से बड़ा रहेगा ही रहेगा। ठीक। अच्छा, D के साथ देखते हैं। A क्योंकि C और D बराबर है, तो C की जगह D रख सकते हैं। दैट मीन्स A जो है D से भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर। D अपने आप में E से बड़ा है, A D से बड़ा है, D E से बड़ा है, तो फिर A की वैल्यू E से भी बड़ी हो जाएगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, दोबारा से रिलेशन बना के रखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के हिसाब से। A हमें B से बड़ा दिया हुआ है, तो A जो है ग्रेटर देन B रहेगा। B और C बराबर दिया है, मतलब C की जगह B रख सकते हैं, तो A जो है ऑलरेडी B से बड़ा है, मतलब C से भी बड़ा हो गया। C जो है D के बराबर भी है, D से बड़ा भी है, दैट मीन C इज ग्रेटर देन D, C इज इक्वल टू D। बट बिकॉज A C से बड़ा है, तो चाहे C D से बड़ा हो या D के बराबर हो, A विल रिमेन ग्रेटर देन D। अब कंडीशन क्या है, E जो है D से बड़ा है, नाउ E इज ग्रेटर देन D, तो क्या A का रिलेशनशिप बनेगा? A हमारा D से बड़ा है, E भी हमारा D से बड़ा है, तो ऐसे केस में A और E के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी यहाँ पे A की तरफ थी और अब ये A से दूसरी तरफ हो गई। इनइक्वालिटीज अगर चेंज हो गई है तो वहां पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैसे अब सोचो A और E के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है। A E से बड़ा भी हो सकता है, A E के बराबर भी हो सकता है, A E से छोटा भी हो सकता है, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू E भी हो सकता है, A लेस देन इक्वल्स टू E भी हो सकता है। हमें नहीं पता है, A का E का कुछ भी रिश्ता हो सकता है, होगा इन्हीं पांचों में से, बट कोई सा भी हो सकता है। तो जब भी इनइक्वालिटी चेंज होगी, हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में क्लर्क प्री में आपके पास कुछ इस तरह से सवाल आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे दो इक्वेशन हमें अलग अलग दी हुई हैं, दोनों में कोई एक कॉमन टर्म हमें दी होगी। यहाँ पे तीन इक्वेशन अलग अलग दी हुई हैं हमें, तीनों में हमें कॉमन टर्म देके एक सिंगल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम धीरे धीरे करेंगे, जब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसमें स्पीड करना सीखेंगे किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन को हम लोग इसमें पहले आराम आराम से करने की कोशिश करते हैं। एक्स का दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, g इक्वल्स टू h। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, g इक्वल्स टू h। फिर g ग्रेटर देन j दिया हुआ है, g ग्रेटर देन j, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू l। और g और h तो बराबर हैं, दैट मीन्स मैं h को भी j से ग्रेटर लिख सकता हूँ, है ना, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू l लिख सकता हूँ। अब मुझे एक कंडीशन क्या दी हुई है, j ग्रेटर देन k भी गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, और k जो है लेस देन y है। अब ये बताओ, क्या l और k का कोई रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो रहे हैं। इक्वल्स टू वाला तो चल रहा है, बट j ग्रेटर देन l, j ग्रेटर देन k, दोनों के बीच में तो हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते ना l और k के बीच में। अब इसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x का l के साथ दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू l। अब देखो, अगर h ग्रेटर देन j नहीं होता, अगर h ग्रेटर देन j नहीं होता, उस केस में तो ये इक्वेशन हमारी सही हो जाती, उस केस में ये इक्वेशन सही हो जाती अगर h ग्रेटर देन इक्वल्स टू j होता, बट क्योंकि h ग्रेटर देन है j, इक्वल्स टू वाली कंडीशन नहीं है j के साथ में, तो पहला हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, l लेस देन h, क्या l की वैल्यू लेस देन h है? नहीं, h तो l से बड़ा है ना, तो बड़ा ही रहेगा, एनी हाउ बड़ा रहेगा, तो ये भी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। l ग्रेटर देन y, l का y का रिलेशनशिप देखो, क्या l और y के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है? कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा है l और y के बीच में, तो इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं रहेगा, इन तीनों में से कोई भी रिलेशनशिप ट्रू नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले ताकि अगले पर जा पाए। हमें गिवन है a लेस देन b, b इज इक्वल टू r, r ग्रेटर देन इक्वल टू s, s ग्रेटर देन इक्वल टू t।
फिर हमें टी की एक कंडीशन और गिवन है, टी जो है हमारा ग्रेटर देन के है, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे है, जे ग्रेटर देन एक्स है, यही गिवन है हमें, है ना। एक्स इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल्स टू के इज लेस देन टी इज लेस देन इक्वल्स टू एस इज लेस देन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन ए। अब टी और बी का रिलेशनशिप देखो, क्या टी और बी का रिलेशनशिप बन पा रहा है? टी और बी के रिलेशनशिप को अगर आप ध्यान से देखो तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी बनेगा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, तो पहला तो सही है। दूसरा एक्स और ए का रिलेशनशिप ढूंढो, एक्स और ए का रिलेशनशिप नहीं बन सकता क्योंकि देखो ए और बी के बीच में और आगे में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो एक्स और ए का कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। जे और बी का रिलेशनशिप देखो, बी जो होगा, क्योंकि बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है, टी ग्रेटर देन के है, जब एक डायरेक्टली ग्रेटर देन का साइन आ गया दैट मींस बी इज ग्रेटर देन जे हो जाएगा। पूछा क्या है? जे ग्रेटर देन बी, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 3 देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। क्वेश्चन 3 में क्या है? P लेस देन इक्वल्स टू क्यू लेस देन सी, हमने P बनाया, P को लेस देन इक्वल्स टू क्यू करा, लेस देन सी करा, फिर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है, P को ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी भी बना दिया। C का रिलेशनशिप F से गिवन है, F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, ये गिवन है, तो C को हमने F से छोटा इक्वल्स टू बना दिया। फिर Q का दे रखा है L और M के साथ, Q हमारे पास बीच में है, तो हमने क्या करा, हमने Q से एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू L बना दिया और L को हमने लेस देन, सॉरी L को हमने ग्रेटर देन कर दिया M से। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। D और C का रिलेशनशिप पूछा है, D से अगर आप C की तरफ जाओगे आप देखो इनइक्वालिटी की साइन क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन, C ग्रेटर देन D हमारा हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? D इक्वल्स टू लेस, सॉरी C ग्रेटर देन इक्वल टू D। अब ग्रेटर देन का तो देखो रिश्ता बन रहा है ना, बट क्योंकि C जो है Q से डायरेक्टली बड़ा है तो ये इक्वल टू वाला रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि C कैन नॉट बी, C इज नॉट इक्वल्स टू D, ये गिवन नहीं है। अगर हमें Q लेस देन C की जगह Q लेस देन इक्वल्स टू C होता, उस केस में हमारा ये ट्रू हो पाता, अदरवाइज नहीं होगा। D और L का रिलेशनशिप देखो क्या है, D और L के केस में आप ध्यान से देखो, D लेस देन इक्वल्स टू P, P लेस देन इक्वल्स टू Q, Q लेस देन इक्वल्स टू L, दैट मींस L जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D हो जाएगा। बट आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन T पूछा, तो क्या ये ट्रू होल्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, जब तक दोनों कंडीशंस नहीं होंगी तब तक वो ट्रू होल्ड नहीं करेगा। P लेस देन इक्वल्स टू L, अब P और L का रिलेशनशिप पूछा है, तो L तो हमारे पास डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू P है ही है, दैट मींस ये हमारा ट्रू हो गया। P से Q तक गए, Q से L तक गए, तो ये रिलेशनशिप ट्रू कर रहा है, दैट मींस ये हमारा ट्रू हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। हमने सबसे पहले I और Q का रिलेशनशिप पूछा है। I और Q का रिलेशनशिप देखो आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है, Q इज ग्रेटर देन I, आप पे पूछा है Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, तो क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। फिर आपसे L और U का रिलेशनशिप पूछा है, L का रिलेशनशिप I के साथ डिफाइन है कि I ग्रेटर देन, सॉरी I इज ग्रेटर देन L, है ना, ये हमें क्लियरली हो गया कि I ग्रेटर देन L है, U ग्रेटर देन I है, तो U ग्रेटर देन L हो गया। रिलेशनशिप में क्या पूछा है? लेस देन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। N का Q के साथ पूछा है, Q का रिलेशनशिप आपके साथ I के साथ स्टैब्लिश हो रहा है, बट I और N का तो कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। तो स्टेटमेंट 4 के लिए तीनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। 5 पर चलते हैं, K और P का रिलेशनशिप पूछा है, K का रिलेशन गिवन है L के साथ में, K ग्रेटर देन L, ठीक है, K ग्रेटर देन L दे रखा है, L इक्वल्स टू A दे रखा है, L इक्वल्स टू A और A ग्रेटर देन P। अब ये देख के तो ट्रू हो गया, आपको अगर देख के ट्रू नहीं लग पा रहा आप ऐसे मान लो, K ग्रेटर देन L दे रखा है, L इक्वल्स टू A दे रखा है, A ग्रेटर देन P दे रखा है, तो K ग्रेटर देन P, ये ट्रू हो जाएगा। फिर आता है B लेस देन K, B और K का रिलेशनशिप, B का रिलेशनशिप गिवन गिवन है J के साथ में, B का रिलेशनशिप गिवन है L और A के साथ में, तो B को देखो, B लेस देन इक्वल्स टू L है,
बी लेस देन इक्वल्स टू एल है और के ग्रेटर देन एल है। तो के अगर एल से बड़ा है, बी या तो एल के बराबर है या एल जितना है, तो के ऑटोमेटिकली बी से बड़ा हो ही जाएगा। ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और के ग्रेटर देन एल, तो के हमारा बी से बड़ा हो ही जाएगा। फिर एल और एम का रिलेशनशिप, अब यहाँ पे देखो एल और बी का रिलेशनशिप गिवन है, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, हमने पीछे देखा भी था, और बी जो है ग्रेटर देन एम है, बी एनी हाउ ग्रेटर देन एम है, तो फिर एल हमारा ग्रेटर देन एम हो ही जाएगा, इसका ये भी ट्रू हो जाएगा, इसमें ये तीनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आईबीपीएस एग्जाम 2026 डाल के टेलीग्राम चैनल आएगा, बैंक प्रेप विद विशवाइज डाल के मेरा आईबीपीएस का ग्रुप आएगा, इसके अंदर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, वीडियो की पीडीएफ भी होंगी, और बाकी जो अलग अलग पीडीएफ्स हैं, अलग अलग एजुकेटर्स की जो फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, वो सारी मैं यहाँ पे शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग मिसिंग इनइक्वालिटी करने की कोशिश करेंगे। That's all in this video. Thanks for watching this. Keep learning, keep growing.